मान लीजिए कि मेरे पास सेबों से भरी एक टोकरी है और मुझे चिंता है कि कुछ सेब सड़ गए हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं चिंतित होकर कि उनमें से कुछ सेब सड़ गए हैं। सड़न को फैलने से रोकने के लिए सड़े हुए सेबों को बाहर निकालना चाहता हूँ। अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? क्या मैं टोकरी में से सब कुछ बाहर निकालने से शुरुआत नहीं करूंगा? और क्या अगला कदम यह नहीं होगा कि वह बारी बारी से प्रत्येक सेब पर मैं अपनी नजर डालूं और केवल वही सेब उठाकर वापस टोकरी में रख लूं जो मुझे ठीक लगे, बाकियों को छोड़कर? मैं उन सड़े हुए सेबों को बाहर निकालूंगा ताकि बाकी सेब सुरक्षित रहें। इसी तरह हमारे मन में भी कई मान्यताएं होती हैं जो बचपन से जमा होती हैं। क्या हमें उन्हें बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए? नहीं, हमें अपने विश्वासों की जांच करनी चाहिए। जैसे मैं अच्छे सेबों को छांटता हूँ, वैसे ही हमें अपनी सही मान्यताओं को भी परखना चाहिए। ठीक इसी तरह बहुत से लोगों ने कभी भी सही ढंग से दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा है। उन सबके मन में विभिन्न राय हैं जिन्हें उन्होंने बचपन से जमा करना शुरू कर दिया है, और इसलिए उनके पास विश्वास करने का कारण है कि कई मामलों में वे राय झूठी हो सकती है। फिर वे झूठी मान्यताओं को दूसरों से अलग करने का प्रयास करते हैं ताकि बाकी रायों को दूषित करने और सब कुछ को अनिश्चित बनाने से रोका जा सके। अब इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अपनी सभी मान्यताओं को कम से कम एक बार में अस्वीकार कर दें, जैसे कि वे सभी विश्वास अनिश्चित और झूठी हों। फिर वे प्रत्येक विश्वास पर बारी बारी से विचार कर सकते हैं और केवल उन्हीं विश्वासों को पुनः अपना सकते हैं जिन्हें वे सत्य, निश्चित, सुस्पष्ट, सुभिन्न और असंदिग्ध मानते हैं। हर एक विश्वास पर ध्यान दें और केवल वही स्वीकार करें जो सत्य और स्पष्ट हो। इस प्रक्रिया से हम अपने मन को साफ कर सकते हैं और सच्चाई की ओर बढ़ सकते हैं। यह एक सफाई का काम है जो हमें बेहतर सोचने और समझने में मदद करेगा।